मेरा पति मुझसे 21 साल बड़ा था। हम आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मेरे पति का बीपी हाई हो गया और उसे लकवा मार गया। वो रात को रोता था और बार बार स्टोर की तरफ इशारा करता था। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। मेरे पति के मरने के तीसरे चौथे दिन मैं स्टोर रूम में की सफाई कर रही थी और स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे स्टोर रूम में तो मेरा पति। कहते हैं कि जिंदगी सबके साथ एक ना एक दिन इंसाफ जरूर करती है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता भी नहीं होता। मैं भी उन्हीं में से एक थी। मेरा नाम काजल है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकर से करवाई थी, जो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 21 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी साथ साथ बाहर जाते तो लोग हमें देखकर यही समझते कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और अपना वजन बढ़ा लूं, जिससे मैं भी उसके कुछ बराबर लगूं। मैंने मजाक में कह दिया, आप अपना वजन कम कर ले। अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। अभी हमारी शादी को 5 ही दिन हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई थी। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी। उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर जा गिरी। मुझसे कहने लगा, औरत हो, औरत बन के रहो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जो भी करना है मुझे ही करना है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरा किसी भी तरह मजाक बनाओ। मैंने कहा, मैं आपका मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने इस बात को बहुत बड़ा मान लिया और उसके बाद भी मुझे ताने देते रहा। रोज मेरे लिए ऐसी चीजें लाकर देता जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं तरह तरह का बाहर का उल्टा सीधा खाना मुझे खिलाने लगा, यहाँ तक कि मेरा पेट खराब रहने लगा। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही सब खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीजें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, मगर अजीब तरह से मैं बहुत बुरी लगने लगी थी। सब लोग मुझसे कहते कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मुझे लोगों की को बताने की भी इजाजत नहीं थी कि मेरे पति ने शादी के 5वें दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। वह मेरे माँ बाप को गालियां और ताने दिया करता था, मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। मेरी जिंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। वह मेरी इज्जत नहीं करता था, ना करे, मगर मैंने सोचा कि कम से कम मेरे खर्च तो उठाएगा। लेकिन अब उसने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी खुद कर लो। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई करता रहता था। एक दिन मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि कभी कभी तो मैं स्कूल के बच्चों के सामने ही रोने लगती। बच्चे हैरान हो जाते कि टीचर को क्या हो गया, और वे मुझसे पूछते, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मेरा कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल का दर्द कह पाती। बहुत ही पुरानी और घिरी हुई सोच का मालिक मेरा पति कहता था कि अगर औरत के साथ सख्ती से पेश ना आओ तो वह तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इसी वजह से वह मुझ पर बिना किसी वजह के हाथ उठाता था और मुझसे सख्ती से पेश आता था। वह अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करता था। अब तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं बहुत ही परेशान रहती थी। लोगों से झूठ बोलना पड़ता कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिल जाता बातें बनाने का। पता नहीं मेरे पति को मुझसे क्या चिढ़ थी। मैं उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती। वह जो भी कहता मैं उसकी बात मान लेती, लेकिन चाहे कितनी भी उसकी बात मानो या ना मानो, उसे मुझ पर गुस्सा ही करना था। मुझे तो ऐसा लगता था कि किसी और बात का गुस्सा वह मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद वह अपने दोस्त के साथ बाहर चला जाता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और बहुत ज्यादा खुश रहता। कभी कभी उसके दोस्त घर पर भी आते थे। जब उसके दोस्त घर पर आते तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती और फिर भी उसके लिए बुरी थी। आखिर क्यों, यह मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी तो लगता था कि जैसे मेरे घर को किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी ने जादू करवा दिया है। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहां से वह अच्छा पैसा कमाता था, बार बार गाड़ियां बदलता, अपने सारे शौक पूरे करता, लेकिन मेरी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। एक दिन तो हमारे घर में कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया।
मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में कहने लगा, कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती। यह दाल क्यों बनाई है? तुम्हें पता है कि मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने भी गुस्से में कह दिया, जो कुछ खाना था वह अब घर में रख जाते तभी तो बनती। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाजार से खरीद कर बनाऊं। मेरा इतना बोलना था कि मेरे पति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह गुस्से से कांपने लगा और बोला, अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। मेरे पति को इतना गुस्सा आ गया था कि उसका बीपी हाई हो गया। उसे दौरा पड़ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया। उसकी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे लेकर अस्पताल गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है। अब ये न चल सकते हैं न बोल सकते हैं। इनका सारा शरीर बेकार हो गया है, सिर्फ इनकी आंखें और हाथ की 2-4 अंगुलियां छोड़कर। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हुआ और फिर उन्हें लकवा मार गया। कुछ दिन हमने उसे अस्पताल में रखा। फिर उसके बाद मैं उसे घर ले आई और अब मैं ही उसकी देखभाल करती थी। वह कुछ बोल नहीं सकता था और न चल सकता था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नजर नहीं आई थी। जो कुछ हुआ मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ यह सब कुछ हो। मैं भारतीय नारी थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे पति को कोई नुकसान हो। चाहे पति कैसा भी हो, पति पति होता है। मैं पूरे दिल से अपने पति की सेवा करती, साथ ही साथ नौकरी भी करती। मेरी सेवा भावना देखकर अब मेरे पति की आंखें कुछ कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना बुरा भला कहा, वही पत्नी मुश्किल समय में उसका साथ दे रही है और उसकी कितनी सेवा कर रही है। एक दिन मैं घर के कामों में जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी, तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। यह इशारा इसलिए अजीब था क्योंकि उसके जो भी इशारे होते थे मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती थी। जैसे भूख लगी है, बाथरूम जाना है, लेकिन यह वाला इशारा कुछ अलग था। मेरा पति स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो मैं समझी नहीं, लेकिन जब समझ में आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? वहाँ क्या है? क्या वहाँ जाना चाहते हो? मेरा इतना पूछने पर मेरे पति ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। वह बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। फिर वह चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी क्योंकि दिन भर घर में कोई काम होता था। पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। मेरा पति तो अब काम पर जाता नहीं था। ऑफिस की तरफ से सब कुछ क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिलना था जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए मैं रोज रोज ऑफिस में फ़ोन करती, लेकिन वे लोग मुझे अलग अलग ही कहानियां सुना दिया करते थे। मेरा पति जिस काम में था उसमें बहुत से लोग उसे जानते थे और उसे डरते भी थे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरे पति के सिग्नेचर के बिना पूरे नहीं होते थे और मेरे पति इसी बात का फ़ायदा उठाते। जो लोग मेरे पति से फाइल पर काम करवाने आते उनसे मेरा पति मोटी रकम वसूल करता था, लेकिन अब वह पहचाना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार भी जो पहले हर वक्त आते थे, चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, अपना मतलब निकालते ही, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करते थे। इस बात का एहसास मेरे पति को हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आती है। मेरे पति रोज स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता। कभी कभी तो मैं उसकी हालत देखकर मैं भी रोने लगती। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 2 ही साल हुए थे। हाँ, यह अलग बात है कि इन 2 सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी थी। फिर मैं कौन होती थी उसे ज़्यादा सज़ा देने वाली? लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह स्टोर रूम की तरफ बार बार इशारा क्यों करता है। उसके खाने के बाद मैं स्टोर रूम में जाकर देखती, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ तो था जो मेरे पति बार बार उधर इशारा करता था, क्योंकि मृत्युशैया पर पड़ा इंसान झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई जो खुद को मेरे पति की कजिन बता रही थी। वह मेरे पति से तो नहीं मिली थी,
मगर मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगी, जैसे बच्चे हुए तो सैलरी कम मिलेगी, फंड के पैसे कम मिलेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वे लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। फिर वह कहने लगी पैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगी? मैंने कहा इनका किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी, हो सकता है यह ठीक हो जाए। मेरे पति की कजिन जिसका नाम सुधा था कहने लगी उसकी सैलरी तो अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था, फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए? कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करता था। सुधा कहने लगी जरूर उसकी कोई दूसरी पत्नी भी होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अब तक वह मेरे सामने आ चुकी होती। सुधा कहने लगी तुम जरूर झूठ बोल रही हो, सरकारी नौकर था, अच्छी तनख्वाह थी, रिश्वत भी लेता था, इतना पैसा जो घर में आता था वह कहाँ गया? तो जरूर तुमने छुपा कर रखे होंगे। सुधा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं खुद नौकरी करती थी, तब कहीं जाकर मेरा खर्चा पूरा होता था, वह मुझे एक भी पैसा नहीं देता था। अगर तुम्हें शक है तो तुम तलाशी ले लो, खुद ही ढूंढ लो उसके पैसों को और उसकी दूसरी पत्नी को। जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना सुनते ही वह गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हारा पति भी बहुत बदतमीज था, तभी तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने सिर पकड़ लिया क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से काम होते थे। सुधा के बारे में मैंने अपने पति को भी बताया। वह मेरी सारी बातें सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर लगता था जैसे वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मैं पूरे दिलो जान से अपने पति की सेवा करने में लगी हुई थी। डॉक्टर से भी चेक करवा आई थी, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहे तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति ठीक होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने आते चेक करते, लेकिन यही कहते कि कोई उम्मीद नहीं है। मेरा पति अभी भी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता। वह हर वक्त परेशान रहता, खाना पीना भी न के बराबर रह गया था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा जल्दी असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो अपने पति को जगाया, लेकिन वह आंखें नहीं खोल रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया तो उसने कहा यह रात को ही इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया इसमें रोने की बात नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालत थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था। उनका मरना ही अच्छा था, क्योंकि मेरे पति बहुत तकलीफ में थे। फिर मैंने खुद को संभाला कि हाँ, डॉक्टर सही कह रहा था। मेरे पति की तकलीफ कम हो गई थी उसके मर जाने के बाद। लेकिन जो भी हो मुझे अपने पति के मरने पर बहुत दुख था। जो वो जैसा भी था, कम से कम उसके साथ रहते हुए मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई अपना है, भले ही नाम का ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो गए थे। इस दुनिया में मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा दिन घर में अकेले पड़ी घुटती रहती थी और इसी घुटन से बचने के लिए घर के कामकाज ढूंढकर किया करती थी। नौकरानी मेरे साथ अब भी रहती थी। मैंने उससे नहीं निकाला था, कम से कम उसके साथ रहने से मेरा दिल लगा रहता था। मैं बाहर बहुत कम निकलती थी। बाहर का सामान वगैरह नौकरानी ला दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी जाकर दरवाजा खोला और कहा कि कोई औरत मुझसे मिलने आई है, उसके साथ एक बच्चा भी। मैंने कहा उसे अंदर ले आओ। जब वह अंदर आई तो मैंने उसे पहचानने की कोशिश की कि हो सकता है मैंने उसे कहीं देखा हो, लेकिन वह औरत मेरे जान पहचान की बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वह औरत जो बोली उसने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया। वह कहने लगी तुम्हारा पति मेरा भी पति था, तुम्हारी शादी के 1-2 महीने बाद ही उसने मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तब भी वह मुझे प्यार नहीं करता था और न ही मुझे इज्जत देता था। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकल पड़ा। मैं गुस्से में बोली तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द को फांसते हुए? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझे मेरा हक नहीं दिया। दिन रात तड़पता था। उसने मुझे एक पैसे को तंग कर दिया था, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो वह तुम पर लुटा रहा था।
अब जब वह बीमार था, जब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जब उसको तुम्हारी सेवा की जरूरत थी, तब उस वक्त तुम कहाँ थी? उस समय दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की थी। मेरी बात सुनकर वह औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने ही मुझसे शादी की थी। और देखो, हमारे प्यार की निशानी यह बच्चा मेरे साथ है। अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकर था, इतना पैसा कमाया है, बहुत पैसा होगा उसके पास, और उसकी दौलत में से मुझे मेरा हक चाहिए। अब तो मरने के बाद उसकी पेंशन भी आने लगी है। मुझे हर चीज में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी कमाता था वह न जाने तुम जैसी कितनी औरतों पर लुटाता था। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था। मैं अपना खर्च खुद नौकरी करके उठाती थी। ये घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना पैसा कमाने वाला आदमी अपना खुद का घर भी छोड़कर नहीं गया था। उसने पूरी घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर में वह मुझे धमकाकर चली गई, मैं कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन अपना हिस्सा जरूर लूंगी। हे भगवान, अभी और न जाने कितने इम्तिहान बाकी है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस फोन किया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहती थी। उस औरत के तेवर देखकर तो लग रहा था कि वह मुझे एक पैसा भी नहीं लेने देगी, लेकिन ऑफिस में फोन करके इधर उधर के चक्कर लगाकर मैं थक गई थी। लेकिन वे लोग तो पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई थी। घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, और कभी कभी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता। मैंने अपनी नौकरानी को भी निकाल दिया था। कहा था, मुझे मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकती, तू कहीं और काम देख लो। भूखे रहने की वजह से मेरी सेहत खराब होती जा रही थी। बीमार हो जाती तो दवा भी नसीब नहीं होता। ऐसे ही पड़े पड़े खुद ही ठीक हो जाया करते थे। लेकिन मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। इस हालत में मैं दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकती थी। मेरी नौकरानी बहुत अच्छी थी, कभी कभी मेरा हालचाल लेने के लिए आ जाया करती थी, और कुछ खाने पीने को भी दे दिया करती थी। एक दिन मकान मालिक आया और कहने लगा, घर का किराया दो, नहीं तो घर खाली कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरा मकान मालिक बहुत ही पत्थर दिल था। उस पर कोई भी कुछ भी असर नहीं हुआ था। आज धमकी देता हुआ जाने लगा, घर खाली करो, नहीं तो मैं कल आकर सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दूंगा। तब भी कुछ सोचकर वह मेरे पास आया और कहने लगा, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैं खुश हो गई कि चलो, शायद मेरे मकान मालिक का पत्थर दिल पिघल गया। लेकिन उसका दिल पिघला नहीं था, बल्कि उसके अंदर हवस भर गई थी। वह मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाते हुए बोला, तो मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अगर तुम चाहो तो यहाँ बिना किराए दिए रह सकती हो। बस मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे सोचने का टाइम देकर चला गया। मैं अपने मरे हुए पति से शिकायत करने लगी। कम से कम अपना घर तो बना जाते। मैं कम से कम अपनी इज्जत बचाकर तो घर में पड़ी रहती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन घर का सारा सामान बेच दिया। सोचा था जो पैसा मिलेगा उससे घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। भले ही किसी के घर झाड़ू पोंछे का काम करना पड़े, पर करके अपना पेट पालूंगी। घर का बड़ा सामान बेच दिया। छोटा मोटा सामान बच गया था, उसे सेट करने में लगी हुई थी। यही सब काम करते करते स्टोर रूम में आ गई। मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा था जिसके बारे में मेरा पति बार बार इशारा करता था। मैं पूरे स्टोर रूम की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था। पीतल का मटका था। सोचा कीमती होगा, इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यही सोचकर मैंने मटके को उठाया। तभी वह मटका मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मटके के नीचे गिरने से फर्श पर लगी हुई टाइल टूट गई। टूटी हुई टाइल के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दिया। मैंने जल्दी जल्दी संदूक को बाहर निकाला। खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा संदूक सोने चांदी के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा पड़ा था। संदूक का आधा हिस्सा गहनों और सिक्कों से भरा हुआ था, तो आधा हिस्सा नोटों से भरा हुआ था। यह सब देखकर मैं चौंक गई थी। तो मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई इस संदूक में थी। सरकारी नौकरी करते और कम से कम नौकरी करते हुए 21 साल तो हो ही गए होंगे।
इन सालों में जितना पैसा कमाया था वह सब जोड़ जाड़ कर इस संदूक में रखा था। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति क्यों स्टोर रूम की तरफ बार बार इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वह अपनी सारी दौलत मुझे दे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा भाव देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था कि इस पूरी जिंदगी में मैं अकेली में ही उनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने अपने पति को धन्यवाद दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जल्दी जल्दी सारा पैसा और गहने एक बैग में भरे। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया, घर का बचा हुआ सामान उसके हवाले किया और कुछ पैसे भी दिए। मकान मालिक के आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान हुई कि इतनी जल्दी मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। उसे लगा कि शायद मुझे मेरे पति के ऑफिस से पैसे मिल गए, लेकिन उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया था। कुछ जरूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा लेकर मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले मैंने वहां एक घर खरीदा। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। मेरी जिंदगी अब बहुत ही सुकून से गुजर रही है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, हालांकि अभी मेरी उम्र बहुत कम है, सिर्फ 22 साल की ही। 19 साल में ही मेरी माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी जिंदगी को अभी फिलहाल अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 12वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे और अब मैं आगे पढ़ाई करने की सोच नहीं सकती थी। इसलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन आज जब मेरे पास पैसा है तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि पैसे का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं था, बस एक खालीपन था। कोई अपना प्यार करने वाला नहीं था। कभी कभी दिल में ख्याल आता था, क्या मुझे मेरी जिंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलेगा। पैसा पास आया था, मेरी सेहत भी सुधरने लगी थी और अब मैं पहले की तरह सुंदर हो गई थी। मेरे पैसे को देखकर और मेरी सुंदरता को देखकर न जाने कितने लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे किसी में भी अपना सच्चा साथी नजर नहीं आया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या काव्या को कोई सच्चा जीवन साथी मिलेगा जो उसे सच्ची मोहब्बत दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।